मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी की छुट्टी होने वाली है। क्या बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ? क्या सम्राट चौधरी को बिहार की जनता नापसंद कर रही है? क्या सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना अब एनडीए पर ही भारी पड़ रहा है? दरअसल सम्राट चौधरी को लेकर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो नारे जो नीतीश कुमार को लेकर लगाए गए, जहां नीतीश कुमार को अभी भी सुपर सीएम को लेकर ये साबित किया गया कि नीतीश कुमार की जगह कोई नहीं ले सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके आवास पर नीतीश कुमार अचानक से पहुंच जाते हैं। कुछ मिनटों की मुलाकात होती है और जैसे ही बाहर आते हैं तो जेडीयू के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं और नारे लगाए जाते हैं, सुपर सीएम जिंदाबाद। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सम्राट चौधरी को कुर्सी सौंप दी गई है, फिर नीतीश कुमार को लेकर रह रहकर ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार को अभी भी बिहार का मुख्यमंत्री समझा जाता है? क्यों नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि आपको बिहार नहीं छोड़ना चाहिए था? तो क्या बदलाव हो सकता है? क्या फेरबदल हो सकता है? जो कुर्सी सम्राट चौधरी के पास है, क्या वो कुर्सी लौटकर नीतीश कुमार के पास आ सकती है? तमाम सवाल हैं और चर्चा करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर नारेबाजी हुई और सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए गए, नारेबाजी तो हुई, चलिए कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया, लेकिन इसके बाद जो संजय झा हैं वो मीडिया के सामने ये कहते हैं कि लोग नीतीश कुमार को भूले नहीं हैं, आज भी नीतीश कुमार को याद करते हैं और इसी याद में उनको अभी भी मुख्यमंत्री मानते हैं। ये तक संजय झा का कहना क्या बताता है कि क्या वाकई सम्राट चौधरी को नापसंद किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार बिहार के लगभग 20-21 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। एक लंबे समय तक कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे, लेकिन बीते समय जिस तरह से अचानक उन्होंने फैसला किया कि भाई मुझे राज्यसभा जाना है, मुख्यमंत्री पद पर मैं काम नहीं करूंगा, उसके बाद में बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम आता है और ये पहली दफा होता है जब बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि ये और बात है कि सम्राट चौधरी भी पूरी तरीके से बीजेपी के शुरुआती नेता नहीं है, बल्कि तमाम दलों से होते हुए बीजेपी के पास में वो पहुंचे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है, जो आपने भी कहा, कि क्या नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री से भी बड़ा ओहदा अपना रखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री चलो ठीक है, लेकिन सुपर सीएम की बात होती है कि सीएम से भी ऊपर उनका क्या कद दिखाई पड़ता है। क्योंकि कई दफा देखा गया है, मुझे अभी भी याद है कि जब बांकीपुर चुनाव हो रहा था, उससे पहले जब 10 जून को आई थिंक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अचानक से जो है नाम जो है उसमें चेंज कर दिया जाता है और वो नाम अभिषेक बंटी की जगह पर नीरज सिन्हा कहा जाता है। उस वक्त भी ये बैठक होती हुई दिखाई पड़ी थी, यानी नीतीश कुमार का प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बीते दिनों कई मौके ऐसे हैं जहां पर जेडीयू ने खुले तौर पर बीजेपी को लेकर आलोचना की है। विधानसभा के अंदर जब भूमिहार और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, उस समय भी जेडीयू के तमाम नेताओं ने सीधा सीधा हमला जो है बीजेपी के ऊपर किया, बीजेपी ने जेडीयू के ऊपर किया और ये देखने को मिला विधानसभा के अंदर। उसके अलावा भी कई मोर्चों पर ऐसा लगा है जहां पर आमने सामने बीजेपी वर्सेस जो जेडीयू होता हुआ दिखाई पड़ा। अब आप देखेंगे कि जब भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त भी शुरुआत में तो हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में अशोक चौधरी जो हैं वो भरत तिवारी के घर पे पहुंचते हुए दिखाई पड़े थे, जो नीतीश कुमार के बहुत खासम खास माने जाते हैं। यानी ये दर्शाने का प्रयास किया कि हम भरत तिवारी के परिवार के साथ हैं। तो ऐसे में ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़नी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठक करते हैं, बांकीपुर चुनाव हारते हैं, पीएम मोदी के साथ बैठक करते
हुए नजर आते हैं। यानी जी। बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बीजेपी को बांकीपुर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ता है, और बांकीपुर ये वही सीट है जहां पर 40 सालों से लगभग बीजेपी इस सीट पर जीतती चली आ रही है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो पूरे का पूरा तालमेल होना चाहिए था एनडीए में वो नहीं हुआ। चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसे ही कहा था। तो कुल मिला जुला कर ये देखा जा रहा है कि आपस में बीजेपी और जेडीयू के बीच में तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ महीनों में वो बिहार में एक यात्रा भी करेंगे जी। अगर ये यात्रा होती है तो नीतीश कुमार का कद और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको? क्योंकि संजय झा ने खुद कहा है कि अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन जैसे ही ये बरसात के महीने खत्म होंगे नीतीश कुमार बिहार में यात्रा करेंगे, क्योंकि वो यात्रा करने के लिए खुद से तैयार रहते हैं। जिस तरह से जनता से जुड़ेंगे, क्या नहीं लगता है कि और भी कद बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, एक बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार बिहार से जाना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि वो बिहार में ही रहना चाहते, वहीं रमना चाहते। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसके तहत वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो तमाम कार्यकर्ता है जेडीयू के, तमाम जो नेता जेडीयू के हैं, उनके मन में आज भी एक बात की टीस है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही विराजमान रहते तो और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ता। जबकि आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहे थे 2025 में, तब नारा क्या दिया जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जिस तरह से उन्होंने पद छोड़ा और उसके बाद राज्यसभा पहुंच जाते हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। वैसे में नीतीश कुमार को सुपर सीएम बोलना और एक तरीके से ये कहना कि लोग आज भी उनको सबसे अधिक तवज्जो देते हैं, मान्यता देते हैं, क्या ये बताने का इशारा किया जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन लोग आज भी दिल से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मानते हैं। शराबबंदी की बात करें सर, जो अभी ये चर्चाओं में है कि हो सकता है कि शराबबंदी में बदलाव किए जा सके, हो सकता है कि शराबबंदी को हटा ही दिया जाए बिहार में, तब नहीं लगता है कि जेडीयू हंगामा करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल। और इस बात को लेकर भी गाहे बगाहे बीजेपी की तरफ से भी आवाज उठी है कि समीक्षा होनी चाहिए। जितना मांझी ने इसको लेकर कहा है कि बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, गुजरात मॉडल पर जो है बिहार के अंदर शराब बेची जानी चाहिए। चिराग पासवान ने खुले तौर पर कहा है कि भाई 10 साल हो गए इस बंदी को, यानी शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, तो तकरीबन 10 साल हो गए। तो ऐसे में क्या इसकी जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर भी एक समीक्षा होनी चाहिए? तो अब आप देखेंगे कि एनडीए कुनबे में आपस में जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ अब लगातार बयानबाजियां हो रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब पहले की तरह माहौल नहीं रहा है। और यहाँ पर जो जेडीयू बात कहती है या उनके जो नेता बात कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार आज भी सुपर सीएम है, यानी वो आज भी बिहार में मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन उन्हीं का यहाँ पर एक दबदबा और राज चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। अब ये संभव ना नजर आए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार लौट पाए, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि बेशक बिहार की गद्दी छोड़ दी है, लेकिन आज भी जनता की नजरों में, जेडीयू कार्यकर्ताओं की नजरों में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल एनडीए के अंदर ही हो जाए और सम्राट चौधरी को अपनी बनी बनाई कुर्सी को गंवाना पड़ जाए। क्या आपको कुछ ऐसा नजर आता है? क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि सम्राट चौधरी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं टिकने वाले हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।